आना मैं। बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स बाय सूर्यवंश। इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेटा फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया था। चार्जेस पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़ लिए थे, किस तरीके से हाउ बॉडीज चार्ज हो सकती है वो भी पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से दो टॉपिक बेटा बचे हुए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग सीखेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे 1909 में बताने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मिल्कन्स। मिल्कन्स ने क्या देखा? मिल्कन्स ने कहा कि किसी भी परमाणु में या किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों का जो ट्रांसफर होगा वो परमाणुकता के रूप में होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी दो बॉडीज को आपस में रब करते हो, अगर आप दो बॉडीज को आपस में रब करते हो तो दो बॉडीज को आपस में रब करने पर अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी पर जाते हैं, अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पर जाते हैं तो वो एक इंटीजर मल्टीपल के रूप में होंगे। इंटीजर मल्टीपल के रूप में होंगे मतलब एक पूर्णांक के रूप में होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप दो बॉडीज को आपस में रब करो और रब करने से उनके बीच में हीट क्रिएट हो और हीट प्रोड्यूस होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन उस हीट को ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्जर्व करने के बाद जब वो दूसरी बॉडी पर जाएगा तो दूसरी बॉडी पर अगर जाएगा तो आप किस रूप में बोलोगे कि क्या कहोगे? आप ये बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर गया या दो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर गया या तीन इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर गया। इस बॉडी ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? -1 इलेक्ट्रॉन लिया। कितने इलेक्ट्रॉन लिए? -2 इलेक्ट्रॉन लिया। कितने इलेक्ट्रॉन लिए? -3 इलेक्ट्रॉन लिया। मतलब इलेक्ट्रॉन एक इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगा, एक इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगा। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आपसे कहा जाए कि जो है कि एक पेन है, ठीक, आपको एक पेन लाना है। एक काम करो, सामने वाली दुकान से जो है एक आधा पेन ले आओ, मतलब इसका पूरा नहीं लाना, आधा पेन लाना। या ऐसे काम करो एक कैप ले आओ। तो ऐसा हो सकता है बेटा, आप पेन खरीदने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? एक पेन दे दो, दो पेन दे दो, तीन पेन दे दो, इसी तरीके से तो बोलोगे। एक इंटीजर मल्टीपल के रूप में ही तो बोलोगे, एक पूर्णांक के रूप में ही तो बोलोगे। उसी तरीके से बेटा एक इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड बॉडी पर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बेटा सेकंड बॉडी पर जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना एक इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगा, एक परमाणुकता मतलब एक पूर्णांक के रूप में होगा। इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब बात आई कि यार चार्जेस के अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या पार्टिकल से बात करें तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के अलावा भी चार्जेस होते हैं। बिल्कुल होते हैं, जिन्हें कॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्क कहा जाता है। बेटा अगर कॉर्क थ्योरी इतनी स्ट्रेंज कॉर्क कौन कौन से? अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, स्ट्रेंज कॉर्क। अप कॉर्क पर चार्ज की वैल्यू 2/3e, डाउन कॉर्क पर चार्ज की वैल्यू -1/3e और स्ट्रेंज कॉर्क पर चार्ज की वैल्यू -1/3e। अगर हम बात करें प्रोटॉन ऑफ चार्ज की तो बेटा प्रोटॉन ऑफ चार्ज दो अप कॉर्क और एक डाउन कॉर्क से मिलकर बना होता है। अगर हम न्यूट्रॉन ऑफ चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन ऑफ चार्ज एक अप कॉर्क और दो डाउन कॉर्क से मिलकर बना होता है। आप अगर नहीं जानते हो, आप नहीं समझते हो तो एक काम करो, आप कॉर्क और डाउन कॉर्क की वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि हमने किया। करो, देखिए अगर हम प्रोटॉन ऑफ चार्ज देखें तो प्रोटॉन ऑफ चार्ज दो अप कॉर्क मतलब अप कॉर्क पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? +2/3e प्लस, ठीक है। डाउन कॉर्क पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? -1/3e। सुनना गौर से, क्या हो जाएगा? 4/3e -1/3e। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4e, इधर हो जाएगा -3e। करोगे कितना होगा? 3e/3। 3 से 3 कट गया। प्रोटॉन ऑफ चार्ज कितना हो गया? E पर कितना चार्ज होता है बेटा? +1.6 इंटू 10⁻⁹ चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरीके से आप न्यूट्रॉन ऑफ चार्ज रख दो। न्यूट्रॉन पर कितना? एक अप कॉर्क और दो डाउन कॉर्क। इन पर चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, देखना न्यूट्रॉन ऑफ चार्ज कितना निकल के आएगा? 0। तभी तो कहा जाता है न्यूट्रॉन ऑफ चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। स्ट्रेंज, हम समझो कॉर्क चार्ज की वैल्यू इसलिए नहीं कही गई, कॉर्क को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इस पर चार्ज की वैल्यू 2/3 ही होती है। बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये नहीं कहता। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्जेस की वैल्यू कैसी होगी? एक इंटीजर मल्टीपल के रूप में होगी। यही था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे, बहुत ज्यादा बोरिंग ना लगे। जल्दी से जल्दी सारी चीजें सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद। कल मिलते हैं, मतलब अगले लेक्चर में मिलते हैं।